प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9th से सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम 2024 में चल रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्लास 9th से जो आपका सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम नवंबर मंथ में लिया जा रहा है, उसके लिए हम लोग सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि 100% ओरिजिनल पेपर है प्यारे बच्चों। तो देख लीजिएगा, विषय कोड 111 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 मार्क्स का एग्जाम होगा और आपके एग्जाम में बिल्कुल 100% आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। इससे पहले हम साइंस का वीडियो डाल दिए, इसी चैनल पर होगा, आप जाकर के देख लेना। अगर नहीं देख पाते तो कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का पीडीएफ इस वीडियो का भी, इस सोशल साइंस का भी और साइंस का भी डाउनलोड करने के लिए मैं सिखाऊंगा, डाउनलोड कर लेना। और मैथ का और इंग्लिश का मेरे पास पेपर आ चुका है प्यारे बच्चों, मैं उसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो सभी लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करके रखो, ताकि जैसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा आप आराम से देख पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे, बिना देरी करते हम लोग टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे आपका। देखो खंडवा में जो बोला, इसमें 30 ऑब्जेक्टिव है, आपको करीब 24 क्वेश्चन का जवाब देना। पहला प्रश्न बोला जो ना लोकानो समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ, तो पहला का ऑप्शन नंबर आप लोग ध्यान रखेंगे, सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 1925 ईस्वी में। पहला का सी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन 2 नंबर बोला कि प्रथम विश्व युद्ध में जो ना अभूतपूर्व वीरता के लिए किसे आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ, तो 2 नंबर का ऑप्शन भी हो जाएगा, यानी कि हिटलर को। राइट आंसर आप लोग यहाँ पर बी नंबर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर है, किसने हिटलर को चांसलर मनोनीत किया, तो देखो 3 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि जो ना हिंडेनबर्ग ने, और हिंडेनबर्ग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बोला आपसे जा रहा है 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है आपसे कि मार्को पोलो ने भारत के किस साम्राज्य की समृद्धि की चर्चा की, तो ध्यान रखिएगा 4 का सी नंबर हो जाएगा, यानी कि विजयनगर साम्राज्य की। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगली प्रश्न आपका 5 नंबर, 1453 में कुश्तूनिया पर किसका आधिपत्य स्थापित हुआ, तो ध्यान रखिएगा 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि तुर्की का। राइट आंसर 5 का डी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। चलो बच्चों आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कितना नंबर, तो ध्यानपूर्वक देखना। 6 नंबर प्रश्न है, स्टॉप एक्ट कब पारित हुआ, तो ध्यान रखिएगा स्टॉप एक्ट हुआ था 1765 ईस्वी में पारित, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर की फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई, तो ध्यान रखिएगा 7 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 1779 ईस्वी में और 89 ईस्वी में, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है, तो 8 का हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर हो जाएगा 9 नंबर। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो 9 नंबर की संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा 9 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर, यानी कि 45वां संशोधन से। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 10 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ध्यान रखिएगा लगभग 5, ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल ही सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो देखो संविधान सभा के अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है यहाँ पर जो है ना 12 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान की बात की गई है तो लगभग इसमें हो जाएगा आपका 12, है ना, 12 होगा, तो बी नंबर याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगली प्रश्न यहाँ पर बोला गया 13 नंबर की 2024 में चुनाव के दौरान किस लोकसभा का गठन हुआ, तो 13 का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 18वीं में, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगली प्रश्न आपका 14 नंबर है, 1971 में किस पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तो आप ध्यान रखिएगा गरीबी हटाओ का नारा दिया था, ये थे कांग्रेस पार्टी। राइट आंसर बी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न बोला गया नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है, तो 15 का ध्यान रखना, ये उत्तर प्रदेश से भी मिलता है, बिहार से भी मिलता है, पश्चिम बंगाल से भी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट। आगे हम लोग बात करेंगे ना नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो ये आपसे बोला गया 19 नंबर। देखिए 19 नंबर प्रश्न बोला गया भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, तो भारत का दक्षिणी बिंदु की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, तो इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका हो जाएगा 20 नंबर की काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 20 का बी नंबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा असम।
असम में पड़ता है, बी नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर 21 नंबर की, कांवर झील कहाँ स्थित है? तो देखो कांवर झील जो है बेगूसराय में स्थित है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है 22 नंबर, और 22 नंबर प्रश्न क्या बोला आपसे कि सुंदरबन संरक्षित जैव मंडल कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा 22 का बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, पश्चिम बंगाल में, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार की बात की जा रही है ना, तो ध्यान रखिएगा यह हो जाएगा आपका बिहार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, बिहार हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर 23 के बाद आपका 24 नंबर प्रश्न बोला कि निम्न में कौन सार्क का सदस्य है? तो देखो ध्यान रखना 24 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ये हो जाएगा भारत, पाकिस्तान, भूटान, ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तो अगली प्रश्न यहाँ पर बोला आपसे जा रहा है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में कौन नकदी फसल है? तो नकदी फसल की अगर बात करेंगे ना प्यारे बच्चों, तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जूट हो जाएगा, मिर्च हो जाएगा, कॉफ़ी, तो ये सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर, और प्रश्न आपसे क्या बोला जा रहा है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 26 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 2003 में, राइट आंसर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा 26 नंबर क्वेश्चन का। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगली प्रश्न यहाँ पर जो है ना आपसे बोला गया है 27 नंबर, पूंजी के अंतर्गत शामिल क्या है? तो पूंजी के अंतर्गत जो शामिल हो जाएगा ये आपका हो जाएगा एक तो कच्चा माल और कारखाना और मशीन, तो देखो इनमें से सभी होगा, ऑप्शन डी में दिया गया, तो ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, तो अगली प्रश्न यहाँ पर आपसे 28 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न बोला किसका काम मानसिक श्रम के अंतर्गत आता है? तो 28 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान रखिएगा वकील, राइट आंसर 28 का बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 29 है, गरीबी रेखा के नीचे रहना सूचक क्या है? तो ध्यान रखिएगा 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गरीबी का, तो सी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी नंबर याद रखिएगा। चलिए अगली प्रश्न बोला जा रहा है आपसे 30 नंबर, तीसरी दुनिया के देश का उदाहरण क्या है? तो 30 का ऑप्शन नंबर डी होगा भारत। तो इस प्रकार से हमने टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बता दिया, थोड़ा सा ना कट गया है, बट मैं आपको समझाने का एक बार प्रयास करता हूँ। इसमें देखो टोटल था ना खंड ब में, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें 1 से 10 तक क्वेश्चन था, आपको इसमें से किन्हीं 5 क्वेश्चन का जवाब देना था, 2 मार्क्स वाला है, 10 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलो इतिहास में 2 क्वेश्चन है, तो 2 में से एक ही क्वेश्चन बनाना होता है, ठीक है। तो देखो इतिहास में 2 क्वेश्चन है, जैसे कि देखोगे ये 2 क्वेश्चन में से एक ही का बनाना है। जैसे कि क्वेश्चन पहला बोला नाजीवाद क्या था, और 8वां में दूसरा बोला कि प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरदायी के 2 कारण लिखे। तो मैं ऊपर वाला नाजीवाद क्या है इसका उत्तर दिया, ठीक है, 8वां का छोड़ करके। और चलो आगे आपका इसमें फिर राजनीति पॉलिटिकल साइंस आता है, राजनीतिक विज्ञान, ये इसमें आपको 3 नंबर क्वेश्चन बोला कि मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं, और 8वां में बोला कि भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं लिखे। तो मैं ऊपर वाला का उत्तर दिया हूँ मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न भी समझते चलो, फिर इसका PDF भी बता देंगे, कहाँ मिलेगा डाउनलोड कर लेना। अब देखो आपका अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन है, इसमें भी टोटल 2 क्वेश्चन है। इसमें से आपको क्या करना है कि नहीं एक क्वेश्चन का जवाब देना। जैसे 5वां नंबर क्वेश्चन है बफर स्टॉक से आप क्या समझते हैं, और 6ठा नंबर है सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। तो मैं ऊपर वाला का उत्तर दिया बफर स्टॉक, तो उसका उत्तर दिया। चलो अब और भी क्वेश्चन आपका देखो यहाँ पर होता है किस, तो भूगोल में आता है, ज्योग्राफी में, इसमें भी देखो क्या है टोटल 2 क्वेश्चन है ना, आपको कि नहीं एक क्वेश्चन का जवाब देना। जैसे 7 नंबर क्वेश्चन है कि नेपाल की 2 प्रमुख नदियों के नाम लिखे, और 8वां में आपसे क्या बोला कि 8 नंबर में बोला कि साक्षरता दर से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो मैं ऊपर का उत्तर दिया नेपाल की 2 प्रमुख नदियों के नाम मैं लिख जाऊँ, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन, और उसके बाद आपका आपदा प्रबंधन में आता है, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट में, इसमें क्या है 2 क्वेश्चन इसमें भी आपका होगा। जैसे कि देखोगे 9 नंबर क्वेश्चन है आतंकवाद से आप क्या समझते हैं, और 8वां में बोला कि बताइए अम्लीय वर्षा के 2 दुष्प्रभाव लिखे। तो मैं ऊपर का उत्तर दिया हूँ आतंकवाद से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना, तो ऊपर का उत्तर दे दिया। तो देखो ये 10 नंबर के लिए जो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन मैंने दिखा दिया। अब और भी क्वेश्चन आपका है, और क्वेश्चन जो है इसमें देखो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है, इसमें किन्हीं 8 क्वेश्चन है, किन्हीं 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, 4 नंबर वाला है, तो आपको 4 चक्कर 16 नंबर यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, 16 नंबर यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर
पर देखो मैं एक क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, हिस्ट्री में भी 2 क्वेश्चन होगा। जैसे कि क्वेश्चन है कि हिटलर की विदेश नीति पर प्रकाश डाले, तो मैं इसका उत्तर दिया। और जो 3 क्वेश्चन बच गया है इसका मैं वीडियो एक फिर से होगा तो ला दूंगा। अगर वो नहीं ला पाता हूँ तो इस अभी गूगल में इसका आंसर मैं डालूंगा, कुछ देर में डाला नहीं हूँ, अभी जस्ट वीडियो खत्म होगा, आप जाओगे तो वहाँ पर मिल जाएगा, मैं डाल दूंगा वहाँ पे, आप अपडेट हो जाएगा, आप जाओगे डाउनलोड कर लेना। कैसे करना है, पहले मैं क्वेश्चन टाइप कर लिया, जो क्वेश्चन टाइप करना देखो मेरे पास पूरा है टाइप। 3 क्वेश्चन जो है नहीं दिखा तो उसका आंसर मैं गूगल में डालूंगा। पहले चलो सीख लो, गूगल में आपको आंसर डाउनलोड करने के लिए सिखा देता हूँ, ताकि वो जो 3 छूट गया उसको भी लिख पाओगे। तो गूगल में जाना है, मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके आपको डाउनलोड करना है। कैसे करना है मैं आपको सिखा देता हूँ, वीडियो में बने रहो, खत्म हो जाए वीडियो तो जाके आप लोग डाउनलोड कर लेना। इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर, आप लोग गूगल में आकर के फटाफट से क्या करिए, सर्च कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर करना है, फर्स्ट में ही देखो आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल रहा है ना, इस पर क्लिक कर लो। इस प्रकार से अब इंटरफेस पे हो जाएगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके आप लोग नीचे बढ़ोगे ना, तो यहाँ पर देखना नीचे जैसे ही बढ़ोगे तो क्लास 9 का सेशन मिल जाएगा आपको। यहाँ पर देखो क्लास 9 लिखा है ना, क्लास 9 नवंबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, इस पर क्लिक कर लो। और उसके बाद आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ना है, और नीचे बढ़ोगे तो पहला काम करना व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये आपका ज्वाइन नाउ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। फिर नीचे बढ़ोगे, ऑल सब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ सोशल साइंस का करना है ना, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करोगे, पेज को यहाँ पर आपको रिफ्रेश करना है, तभी आंसर दिखेगा, तो आओगे तो रिफ्रेश वगैरह कर लेना। फिर नीचे बढ़ोगे तो ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इसको आप लिखना चाहो तो लिख लेना। सब्जेक्टिव का भी कुछ ही देर में मैं यहाँ पर डाल दूंगा जस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपका शॉर्ट में रहेगा सारा क्वेश्चन का आंसर, और यहाँ पर लॉन्ग का मैं कुछ ही देर में अपडेट कर दूंगा। वीडियो खत्म हो जाए ना तो आप जाना 10-5 मिनट के अंदर में यहाँ पर अपडेट किया हुआ आपको मिल जाएगा, तो आके अच्छे से यहाँ से डाउनलोड करके लिख लेना। और अगर साइंस का अभी तक नहीं आप लोग लिखे हैं तो साइंस का भी है, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का डाला हुआ है, तो क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर लो। चलिए फटाफट से हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन में जो है पहला क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। पहला का उत्तर होगा, नाजीवाद एक राजनीति विचारधारा है जिसकी जड़ें 19वीं सदी के जर्मन नस्लवादी यानी कि बोल्शिविक जो ना वॉल्शिक आंदोलन में है, जो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार जो ना प्रतिक्रांतिकारी आंदोलन और यूरोप में फासीवाद के उदय के संदर्भ में उभरी थी। चलो ये पहला का उत्तर हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका, कि दूसरा का नहीं तीसरा का, क्योंकि अथवा में था ना, तो लिखना आपको कि मौलिक अधिकार वे बुनियादी अधिकार हैं और स्वतंत्रताएं हैं जो यूरोपीय संघ के में सभी के लिए, चाहे आप कहीं से भी हो, आप क्या मानते हो या आप कैसे रहते हो, ये सभी समान है। ये अधिकार गरिमा, निष्पक्षता, सम्मान और समानता जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को लागू करते हैं। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब आपका 5 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर होगा, बफर स्टॉक का मतलब किसी वस्तु की बड़ी आपूर्ति को जब अतिरिक्त उपलब्ध हो तब खरीद कर संग्रहित करना और जब जरूरत हो तब बेचना। बफर स्टॉक की मदद से अर्थव्यवस्था में कीमत और मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। तो इस प्रकार से 5 नंबर क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अब आपका होगा 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। आपको इसमें से कितना क्वेश्चन बनाना था, 5 क्वेश्चन बनाना था, तो हम लोग कितना क्वेश्चन का दिए, 1 का 3 का 5 का, तो 3 क्वेश्चन हो गया। अब आपका ये चौथा नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा 7वां नंबर के लिए, ठीक है। तो ये देखिए, नेपाल की 3 प्रमुख नदियाँ, पहला हो जाएगा कोसी नदी, दूसरा हो जाएगा गंडक नदी, तीसरा हो जाएगा घाघरा नदी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर। तो 9 नंबर का देखिए उत्तर होगा, एक प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि होती है अगर कोई व्यक्ति या कोई संगठन अपने आर्थिक, राजनीतिक और विचारात्मक लक्ष्यों के प्रतिपूर्ति के लिए देश या देश के नागरिकों की सुरक्षा को निशाना बनाए तो उसे आतंकवाद कहते हैं। तो प्यारे बच्चों 10 नंबर के लिए बिल्कुल ही कंप्लीट आंसर आपका ये हो गया। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो लॉन्ग में हम लोग देखेंगे तो इसमें हम लोग 11 नंबर का उत्तर दिए, ठीक है। इसके अलावा जो बच गया है सारा आंसर आपको गूगल में मिल जाएगा 11 नंबर का, फिर वहाँ पर 13 नंबर का आंसर दिख जाएगा, 13 के बाद आपको 15 का दिख जाएगा, 15 के बाद 17 का। तो इन चारों क्वेश्चन और ये सारा PDF का मिल जाएगा। तो आप जाओगे ना तो वहाँ पे देखना कुछ ही देर के अंदर में आपको पर आंसर मिल जाएगा। तो ये देखो 11 नंबर का आंसर होगा, हिटलर की विदेश नीति के समान सिद्धांत के अंतर्गत राज्य की सर्वोच्चता और युद्ध की अनिवार्यता का सिद्धांत समाहित था। हिटलर ने उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन किया तथा अंतर्राष्ट्रीयता का विरोध किया तथा सैन्य बल पर आधारित विदेश नीति को निर्धारित करते हुए युद्ध
को राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक माना। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हम लोग जो है टोटल आपको आंसर बता दिए। तो जो भी बच्चा आपको आंसर मिल जाएगा गूगल में जाइए, मिट्टू स्टडी सेंटर सर्च करके आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका डाउनलोड करके लिख लीजिए, और मैथ और इंग्लिश का वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे कुछ देर बाद। तो आप लोग तैयार रहिए, मेरे पास पेपर आ चुका है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।